औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज इस वक्त ये अहम तरीन वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, ये अहम तरीन वीलॉग आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे, जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये परेशान हुकूमत हो जाएगी पीडीएम जब इमरान खान पर बाकायदा हाथ डालेगी। इमरान खान ने पहले ही तैयारी कर रखी है। हमने बारहा इस बात को अज़वर कराया कि इमरान खान ने मुख्तलिफ औकात के एतबार से, वक्त के एतबार से जो है अपनी मुख्तलिफ वीडियो जो हैं वो रिकॉर्ड करा रखी हैं। अब उनकी वीडियोस आ रही हैं। हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि बहुत जल्द ही घंटों के हिसाब से जो है उनका एक नया वीडियो पैगाम सामने आ जाएगा और वो आ गया है। ये मुख्तसर तरीन वीडियो पैगाम है, लेकिन आप ये देखें कितना टू द पॉइंट और ये बर वक्त है। और जो रिलीज किया गया है, क्योंकि मित्रा और एबटाबाद में जो इलेक्शन हुए हवेलियां में, वहां पर जो है अवाम ने कह दिया है कि पीटीआई के अलावा कोई मंजूर नहीं है। कप्तान का पैगाम ये आप सुनिए और देखिए। 6 तारीख को पेशावर के तहसील काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं। मैं अपने सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने भरपूर तरीके से शिरकत करनी है और तहरीक इंसाफ के इनाम खान को आपने वोट देनी है। और आपने वोट देनी है इस मुल्क की आज़ादी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। जी, ये आपने सुना है। अभी ये तो पहला मौका है। अभी आप ये देखिए, सीरियल ऑफ वीडियोस और पैगामात सामने आएंगे। दरअसल इस वक्त ये वीलॉग करने का मकसद ये है कि पीडीएम की हुकूमत, जिसने 9 तारीख को चले जाना है बकौल इस अपनी हुकूमत के वजीर आजम के, मगर ये जाते जाते जो गुलफशानियां कर रहे हैं उस पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ही हंस रही है। पहली बात ये है कि आखिर हुकूमत ने ये इस्तेहसाल कश्मीर जो था, यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो था, उस तारीख को ही इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों रखी? क्या ये देख लें आप, क्या ये इंडिया नवाज गवर्नमेंट है? उस वक्त यहां पाकिस्तान के मीडिया पर, हर सोशल मीडिया पर, इनके रेगुलर मीडिया पर, जहां इन्होंने इमरान खान के नाम पर पाबंदी लगाई हुई है, खबर पर पाबंदी लगाई हुई है, एलानिया या गैर एलानिया, लेकिन उस दिन सारा दिन इमरान खान की गिरफ्तारी ही की खबर चलती रही और कश्मीरी बेचारे कहीं नजर ही नहीं आए। कौन सी ऐसी क़यामत आ रही थी? ये 5 से 6 को गिरफ्तार कर सकते थे, 7 को कर सकते थे, 8 को कर सकते थे, जो भी फैसला आना था, जैसे भी आना था, मगर उस दिन का इंतखाब करना जो है वो कश्मीरियों के साथ जो है वो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मसला कश्मीर को उजागर करने का एक सुनहरा मौका इस हुकूमत ने अपने हाथों से गंवा दिया और एक ऐसा इक़दाम उठाया जहां पर पाकिस्तान भर में मसला कश्मीर दब गया। और इवन देन ये खुद हुकूमती कारिंदे, ये हुकूमती नुमाइंदे, ये खुद ही इमरान खान की तस्वीर जो है पढ़ते रहे, गर्दानते रहे उसके नाम को, और कश्मीर कहीं नजर ही नहीं आया। और आज दूसरा बड़ा एक और मसला, इस वक्त आज जो गुज़िश्ता रोज है, इस मुल्क में एक सबसे बड़ी अहम खबर आई कि हजारा एक्सप्रेस को जो है हादसा पेश आ गया और वहां पर लगभग 40 से भी ज्यादा जो है लोग अपनी जान आफरीन को पेश कर दी। इतना बड़ा हादसा था। वजीर रेलवे कहते हो सकता है ये मुबैना तौर पर दहशतगर्दी हो, मुल्क में एक सोग का समा था। लेकिन जनाब हमारे वजीर आजम, जो कि अब रवाना है, मेहमान है, जाने वाले हैं, उन्होंने कसूर में एक जलसा किया, भरपूर जलसा किया, क्योंकि वो हुकूमत में है डेफिनेटली, और वहां पर खूब तराने हुए, खूब भंगड़े नाच गाने हुए और वजीर आजम ने खुद भी बड़े महजूज अंदाज में जो है वो उन्होंने बकअप किया है। जबकि एक तरफ दर्जनों लाशें पड़ी हुई थी, मुसाफिर ट्रेन की लाइन पर कट गए थे, टुकड़ों में पड़े हुए थे, लेकिन हमारे वजीर आजम की ये आप देखिए। जी, ये आपने मुलाहिजा फरमाया, ये सारे मामलात जो हैं, इन्हें कौम का ख्याल है, इन्हें मुल्क का ख्याल है, इन्हें अवाम का ख्याल है नहीं, इन्हें ख्याल है इख्तिदार का।
इन्हें ख्याल है जो अपने केस इन्होंने सारे माफ कराए हैं, इन्हें ख्याल है अपनी मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए, इन्हें ख्याल है कि अगली हुकूमत इनकी आएगी, अवाम से वोट की भीख मांगते हो और अवाम कट के मर रही है, टुकड़े टुकड़े हो रही है। और वहां पर इनके तकारीर के अंदाज देखें, ये हैं इस मुल्क के फ्यूचर को महफूज करने वाले, ये खुद ही अपने ताबूत में कील ठोक रहे हैं। पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया, महंगाई इन्होंने आसमान तक पहुंचा दी, अशिया खुर्दोनोश नायाब कर दी, आटा जो है कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है, पानी बिजली गैस जो है वो मौजूद होने के बावजूद भी एक आम शहरी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका चंद सैकड़ों में बिल आता था वो हजारों में आ रहा है, हजारों मारे लाखों में आ रहे हैं। और इन्हें पड़ी हुई है अपने इख्तदार की, क्योंकि इन्होंने मुल्क को रख दिया है IMF के पास गिरवी, ये मजबूर हो चुके हैं। ये हमें तो ये लगता है कि ये जाने से पहले एक दफा फिर जो है ये पेट्रोल की कीमतों को जो है ये हवा में ले जाएंगे, फिजा जितना बुलंद कर देंगे और अवाम को एक दफा फिर महंगाई के समंदर में गर्काब करके चले जाएंगे। किस मुंह से आप अवाम से वोट मांगेंगे, किस मुंह से आप अवाम के पास जाएंगे, कैसे मामलात आगे चलाएंगे आप मुमकिन ही नहीं है कि आप इलेक्शन जीत सकें। मित्रा और हवेलियां के इलेक्शन आप देख लें वो क्या हैं, वो नविश्ता दीवार हैं। जी हां, PTI के जो है मेंबर ने वहां पर कामयाबी हासिल की है, जिससे ये बात साबित हो गई है कि अवाम ने फैसला कर लिया है, इमरान खान जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, उसके जो वोटर हैं वो उसके साथ ही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इमरान खान की अटक जेल में कैसे रात गुजरी। अटक जेल, जी हां, ये वही अटक जेल, अटक किला आगे है, इससे नवाज शरीफ भी रहे और भी वज़ीर आज़म रहे। अब आप ये देख लीजिए कि यहां पर जो है ताहिर सादिक जो हैं वो क्या बता रहे हैं वहां पर, क्योंकि वो अटक में इमरान खान के लिए नाश्ता और ईमान ताहिर ये लेकर गए थे दोपहर का खाना, लेकिन मुन तक नहीं पहुंचाया गया। ये आप सुनिए ताहिर सादिक का पैगाम। मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खान साहब को कल शिफ्ट किया गया अटक जेल के अंदर, उनको लाया गया, उनको 9 फुट बाय 11 फुट के सेल में रखा गया है। वहाँ पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह वो इबादत में मसरूफ़ रहे, उन्होंने नवाफिल अदा किए हैं, तस्बीहात की हैं, तहज्जुद पढ़ी है और फजर की नमाज के बाद वो सोए हैं और फिर सुबह 12:30 के करीब उठे हैं, उन्होंने नाश्ता किया। जी, ये आपने सुन लिया, ये हकीकत है जो सामने आ रही है। इतना ही जुल्म करें जितना कि ये PDM वाले खुद भी बर्दाश्त कर सकें। कप्तान ने वहां रात कैसे गुजारी? कप्तान ने रात गुजारी है इबादत में। जी हाँ, वो वहां पर अब किताबों का मुताला कर रहे हैं। जरा ये बताते हैं कि उनको खाना दिया गया है, कमरा उनका इंतहाई जो है वो छोटा है, उन्हें रूम कूलर लगा कर दिया गया है, मगर वहां पर अभी तक उनकी क्लास का फैसला नहीं हुआ, वो C क्लास में रह रहे हैं। बहरहाल कप्तान जो है वो हिम्मत नहीं हारा, कप्तान डटा हुआ है, वो मुताला कर रहा है, वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो वहां से फाइनल कर रहा है। और हमने आपको बताया जैसे आज जब सुबह चढ़ेगी उनके वुकला को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। पंजोथा साहब अपने वफद के साथ गए थे, वुकला के साथ गए थे, लेकिन जेल हुक्काम ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि अब वहां तक इमरान खान तक पहुंचना जो है नामुमकिन सी बात है। पहले एक रुकावट, दूसरी रुकावट, तीसरी रुकावट, 4 बैरियर जो है मुख्तलिफ फरलांग के हिसाब से बनाए हुए हैं। वहां पर कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं पर मार सकता। जहां पर वो जिस बैरक में कायद हैं वहां पर भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी जो है वो रखी हुई है, कार्डन ऑफ कर दिया है। ये आप कहने एक किस्म के जेल के लिए एक किस्म का कर्फ्यू का समा है। जी हां, कोई मुलाकात नहीं कर सकता। वुकला ने भी कोई मुलाकात नहीं की। जेल हुक्काम ने कहा कि आप आइएगा कल से मुराद वो जो गुज़िश्ता रोज है उनका, अब वो आज जब मुलाकात करेंगे, उन्होंने कहा है हम आपकी मुलाकात कराएंगे, फिर ये वकालतनामे पर दस्तखत कराएंगे, वहीं पे मुलाकात होगी और ये केस दायर होगा जमानत के लिए और इंशाल्लाह इमरान खान फिर बाहर आ जाएंगे। जी हां, बाहर आके PDM की हुकूमत को फिर एक दफा
शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इनके वजीर कानून कहते हैं कि इमरान खान जो है वो खुशनसीब है, उन्होंने खुशनसीब करार दिया है। जी हां, ये आपके अंदर का बोल रहा है, ये आपका अंदर बोल रहा है, ये आपकी शिकस्त है जिसको आप तस्लीम कर रहे हैं। वो खुशकिस्मत है, वो नसीब का धनी है, वो वक्त पर हुक्मरानी करना जानता है, वो आगे बढ़ना जानता है। आपने उसे अंदर करके, वो तो था ही कौमी और बैनुल अक़वामी लीडर, आपने और मोहर ठप्पा लगा दिया है उसकी लीडरशिप पे। आपके यहां तो कोई ऐसा लीडर नहीं है। आखिर क्यों वजीर कानून ने खुशकिस्मत करार दिया है? कोई तो वजह है। जी हां, अपील का हक इख्तियार है कप्तान को। जी हां, यही अपील जो है उसको बचाएगी आगे जाके, वो बाहर आएगा। तमाम लाहेअमल तय हो चुका है, तमाम इंतखाबात आगे मामला चल रहे हैं। अगली वीडियो आएगी जिसमें तमाम लाहेअमल सामने आ जाएगा। कौन पार्टी संभालेगा? शाह महमूद संभालेंगे? क्या इमरान खान की बहन संभालेंगी या कौन संभालेगा? कप्तान बता देगा कि कैसे आगे चलना है, क्या लाइन लेंथ है, कैसे उसने अपनी फील्डिंग जो है वो बिछा दी है पीडीएम के इर्द गिर्द। ये सोच रहे हैं कि गिरफ्तार करने के बाद हालात जो हैं इनके काबू में आ जाएंगे। नहीं, कतई तौर पर नहीं, हालात इनके हाथ से निकल चुके हैं, बर्बादी इनका मुकद्दर बन चुका है। अवाम फैसला दे चुकी है, वो वोट देगी तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। मुख्तदर हल्के भी ये देखकर हैरान परेशान है कि स्पीड पाकिस्तान को हुकूमत दी, लेकिन उन्होंने स्पीड क्या, पहिया ही जाम कर दिया मईशत का। अब नवाज शरीफ की शर्त पूरी हो चुकी है कि इमरान खान जो है जेल के अंदर हो। अब नवाज शरीफ को चाहिए कि अगले लम्हे वो पाकिस्तान में आए, मुकाबला करें। कप्तान तो कहता है कि मेरा तो दिल ही नहीं चाहता किसी कमजोर खिलाड़ी से मैं खेलूं। अच्छा है इमरान खान आए, जो अच्छा है कि नवाज शरीफ आए। वो जिस हल्के से खड़ा होगा उस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।